हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग है मेरे जो लाइफस्टाइल ऑफ शेफर्ड वाले का ही पार्ट। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है। और उसके बाद हम निकल पड़े थे जाने के लिए चाइल। तो हम वैसे जा सकते थे अश्वनी खड्ड से भी होके, पर हम थोड़ा लंबा गए क्योंकि कंडा घाट से होके, क्योंकि हमने थोड़ा व्लॉग बनाना था इसलिए। तो हम निकल पड़े थे चाय जाने के लिए। तो मैं इस वाले व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने एक रात जंगल में कैसे निकाला और हमने क्या 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 खाया और भी बहुत कुछ। तो हम पहुंच गए थे कंडा घाट। तो हमें चाइल जाना था, तो कंडा घाट से अंदर होके भी जाते हैं चाइल, और हम अश्विनी खड्ड से भी होके भी जाते हैं, पर हम वहाँ से नहीं गए। तो यहाँ से अंदर होके हम जाए गए चाइल। और चाइल में हमें जाना था जहाँ हमारा जंगल है छामटूंगर, वहाँ पे जहाँ हमारी बकरियाँ हैं वहाँ। तो वो वाला वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दिया, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम चले गए यहाँ से अंदर चाइल के लिए, और उसके बाद हम पहुँचे साधु पुल, जो कि फेमस है फॉर इट्स रेस्टोरेंट ऑन द लेक और फॉर देयर ब्यूटीफुल व्यूज़ के लिए और भी बहुत कुछ। और वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी है और वहाँ कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे घूमने। और फिर हम पहुंच गए चाइल, और ये है चाइल का बस स्टैंड। और यहाँ बहुत सारे शॉप्स थे ऊपर नीचे। एंड हम फिर उसके बाद पार्किंग ढूंढने लग गए, जो हमें मिला नहीं। तो हम आगे तक भी गए पार्किंग ढूंढने के लिए, और हमने कर ली यहाँ पे गाड़ी पार्क। और उसके बाद हम ढूंढ रहे थे खाने के लिए कुछ, और हमें मिल गया आनंद होम स्टे एंड फूड कॉर्नर, जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको। तो हम गए फटाफट से अंदर। और ये है मेरे मे मतलब दादू। मैंने आपको मिनी ब्लॉग में भी बता रखा है ये। तो फिर हम गए यहाँ से अंदर, और यहाँ पे तो अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। फिर हमने ऑर्डर किए थे सैंडविच और छोले भटूरे। सैंडविच इतने अच्छे नहीं थे, बट जो छोले भटूरे थे वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। और मैं खाने से ज़्यादा तो दूसरे लोगों को देख रही थी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फटाफट खाने के बाद फिर हम जा रहे थे जंगल। और यहाँ से ऊपर जाता है चाइल का क्रिकेट ग्राउंड, जो कि आता है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वर्ल्ड का। और हम चल पड़े थे अपने जंगल की ओर। तो हमारा तो पेट पूजा हो गया था, तो अब थी बारी हमारी गाड़ी की पेट पूजा की। तो अभी हम यहाँ रुके थे पेट्रोल भरने के लिए। तो तब तक मैं व्यू देख रही थी, और यहाँ पे मैं पेट्रोल भर रहे थे। फिर हम चल पड़े फिर से, और हमें जाना था यहाँ से नीचे जहाँ लिखा है अश्वनी खड्ड, और जो कर्व बना है यहाँ से अंदर जाना था। और फिर हमारा जंगल था यहीं से अंदर। और ये रोड सोलन के लिए भी है, यहाँ से भी सोलन होके पहुँच सकते हैं। जो मैं बता रही थी आपको अश्वनी खड्ड वाला रास्ता, वो यही है जो सोलन के लिए निकलता है। फिर हम पहुंच गए थे अंदर अंदर, जो कि वो जा रहा था जंगल की ओर। और वहाँ से हो रहा था सुनसान सुनसान, क्योंकि जंगल है तो सुनसान ही होगा। और हम चल रहे थे फटाफट से, क्योंकि हम थोड़े लेट हो रहे थे, हम टाइम से पहुँचना था नीचे। तो हम फटाफट से जा रहे थे। ये तो जगह चलने का रास्ता है। और यहाँ पे रोड बहुत ही टाइट कंजस्टेड जैसे थे, और यहाँ पे अरे परे भी बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई थी, और अरे परे भी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से होके जाता है हमारे जंगल का रास्ता, और गाड़ी से ऊपर तक जाती है, वहाँ से जहाँ पैदल जाना पड़ता है। तो गाड़ी जाती है बस यहीं तक ही, तो हम यहीं तक ही जा सकते हैं गाड़ी में। इसके बाद हमें अपने पैरों से ही चलना पड़ेगा। तो ये था यहाँ से
नीचे जो यहाँ से नीचे रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ हमें यहाँ से नीचे जाना है पूरा नीचे। तो हम पहुँच गए हैं अभी और हमें वहाँ नीचे जाना है। अभी वहाँ नीचे मैं दिखाऊंगी आपको। गाइस हमें जाना है वहाँ नीचे। यहाँ से रास्ता जाएगा गाइस। दुखी अलग इतना नीचे गई वो भी उल्टा गई। अभी फिर से ऊपर जाना पड़ेगा और थक गई हूँ बहुत। वहाँ नीचे तक जाके आई, फिर बाद में पता लगा रास्ते ही गलत गई हूँ, वापस ऊपर जाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ से परे जाना था पर मैं चली गई वहाँ से नीचे, तो मुझे वापस ऊपर आके यहाँ से परे जाना पड़ेगा। वहाँ आगे से मेरे मेमे जा रहे हैं तो मुझे फटाफट से जाना पड़ेगा। स्नैक्स टाइम ये है व्यू वाला स्नैक्स टाइम। ओ भाई उल्टा चलेगा, अभी मैं थक गई हूँ और मैं वहाँ ऊपर से आराम से आ रहे हैं अभी। ये है थोड़ा सा हॉरिबल रास्ता, जंगल है। मुझे भी रास्ता नहीं पता, कहीं मैं गलत पहुंच गई तो हो जाना सैपा, फिर मुझे वापस ऊपर जाना पड़ेगा। यही है कि वो रास्ता मैं ठीक गई थी। एंड वहाँ आगे है वो सोलन वाला रोड। और फिर हम पहुँच गए थे नीचे जहाँ पे ये अंकल बकरी रहते हैं, और फिर हमने पी चाय। तो फिर अंकल स्टार्ट हो गए थे खाना बनाने के लिए। तो अंकल बना रहे थे खाना, तो आज बन रहा था मेरा टेस्टी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, चिकन। और यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ थी। अब ज़्यादा बकरियाँ तो दिखाऊंगी नहीं इस व्लॉग में क्योंकि पहले ही दिखा ली है। तो ये था अंकल खाना बना रहे थे, और यहाँ बाहर था ऐसे खाना बनाने का भी कुछ फील ही अलग आ रहा था जब अंकल बना रहे थे देखने को, और सब ऐसे बैठे हुए थे और बहुत ही अलग ही फील था वो। अच्छा करो, सेको सेको मुर्गी। चिकन साफ नहीं है। फिर हमने गप्पे मार रहे थे और उसमें मुझे पता लगा कि मैंने जो पहले चाय पिया था वो मैंने गाय के दूध का नहीं पिया था, मैंने बकरी के दूध का पिया था। और मैंने पहली बार बकरी के दूध का कुछ पिया होगा, चाय या कुछ भी। मुझे लग तो रहा था कुछ अलग टेस्ट है, मेरे को लगा कि वो शायद से ज़्यादा उबाल के हो गया होगा, बट वो बकरी के दूध का टेस्ट था। पर बकरी का दूध बहुत ही अच्छा होता है बोलते हैं, क्योंकि वो शायद से एक टाइम पे तो अंकल ऐसे बता रहे थे कि 2000 लीटर भी बिक रहा था बकरी का दूध, और इनके पास तो इतनी सारी बकरियाँ थी वो ऐसे ही दूध निकाल रहे थे ये अंकल बकरे तो। तो फिर अंकल और भैया जब अपनी बकरियों का काम सब कर लेते हैं ख़त्म, उसके बाद बैठते हैं। फिर ये लोग ने पी थी चाय, फिर इन्होंने खाया साथ में मक्के की रोटी, और यहाँ प्यारे प्यारे पपीज भी है। ओ हर कुछ बना हुआ है, ये को तो थोड़ा तरी बनाए।
टेस्ट कराओ इसको। क्या है, टमाटर वाला है? हाँ हाँ चलेगा ले आओ। और पीना चलेगा ऐसे ही? चलेगा रहने दो। हाँ। चलेगा? चलेगा ऐसा तो। रीतू के सामने नहीं चलता है। हाँ, जंगल में मंगल है। रीतू के पास तो ऐसे ऐसा चलता ही जूता तो। मेरा बैटरी खत्म है, वो बंटी को पक गया है। आओ। पक गया है ना। ना ना इसको लो ना लो, एक पहले पीस दो। ना, ना, उड़ाओ दो। विशाली को दो। कौन? हाँ टमाटर। नमक देखने नहीं आता है मेरे को। चल जैसा तो लगेगा ना, ज़्यादा है कम तो चलेगा ना। कैसा है शायद? टेस्टी है मेरे हिसाब से, तो ठीक है। फिर हमने खाया खाना और अंकल ने रोटियां बनाई थी, वो भी बिना बेले हाथ से ही, और जो कि बहुत ही अलग रोटियां थी। और हमने खाया फिर फटाफट से खाना। ऐसे बाहर जंगल में बैठ के खाने का भी कुछ और ही मज़ा है, और मुझे सच में अच्छा लगा था यहाँ पे आके। बहुत ही अलग वाली फीलिंग थी यहाँ पे आके। फिर बल्कि शिबू छड़ के क्या मेरे को कम खाएगी, अंधेरे में ठीक है, चुपके चुपके दिखते रहे। उस टाइम भी हम रोटी खा के गया था मैं यहाँ से। और अब थी सोने की बारी, तो मेरे दादू बकरे तो यहाँ पे ऐसे ही सोएंगे, क्योंकि इन्हें यहाँ पे ऐसे ही सोना पड़ता है। जो यहाँ पे अंकल बकरे हैं जो बकरियों के साथ होते हैं, उनको ऐसे ही सोना पड़ता है। तो मेरे दादू भी यहाँ पे ऐसे ही सोएंगे। पहले तो मैं बोल रही थी कि मैं भी यहाँ सो जाऊँगी, पर मेरे दादू नहीं माने। और फिर हम गए यहाँ पे एक अंकल के घर में, जो मेरे दादू के दोस्त थे। और फिर यहाँ नीचे था उनका घर। फिर मैं रात को वहाँ सोई, जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हम सुबह वापस ऊपर चले गए जंगल में, और फिर हम चले गए वापस घर आने के लिए। और यहाँ पे हम लाए थे 2 इतने सुंदर सुंदर पपीज़, जिन दोनों के लिए मैं रोई थी, उन दोनों के लिए। और इन दोनों ने मुझे गाड़ी में इतना रुलाया कि इन्होंने इतनी उल्टी की मेरे ऊपर, और मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए थे। फिर हम आ गए वापस, और यहाँ से पूरा सोलन का व्यू दिख रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करना, और बाय।